अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आज करते हैं फिर से मार्केट का एनालिसिस और देखते हैं कि बिटकॉइन, एथेरियम, डॉज के बारे में कि अब ये मज़ीद कितना नीचे आएंगे, क्योंकि जब भी मार्केट बहुत नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाती है तो फिर थोड़ा बहुत डिप तो एक बार दिखाती है, क्योंकि जिन्होंने नीचे से ख़रीदा होता है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। बिटकॉइन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला जो हमारा कॉइन होता है वो बिटकॉइन ही होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन के साथ ही बहुत सारी करेंसीज जो हैं वो चल रही होती हैं। तो बिटकॉइन की अगर बात करते हैं तो MACD को अगर हम देखते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अभी हमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा मज़ीद। और मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि बिटकॉइन अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट होता हुआ हमें नज़र आएगा इस रेंज के ऊपर। और ये रेंज बनती है तकरीबन 31,700 से लेके तकरीबन 32,900 या 33,000 तक। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर अंदर BTC जो है वो हमें कंसोलिडेशन जोन एक बनाता हुआ नज़र आएगा। और ये ज़्यादा दिन भी चल सकता है, 2-3 दिन भी चल सकता है। ये मार्केट के सेंटिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, जो यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, अगर वो अच्छी रही तो बिटकॉइन भी हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। और अगर वो बुरी रही तो बिटकॉइन मज़ीद हमें गिरता हुआ नज़र आएगा। और इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो तकरीबन 30,800 के करीब बनेगी, ये वाली। ठीक है, हमने सपोर्ट ज़्यादा फासले के ऊपर नहीं रखी, क्योंकि बिटकॉइन जहाँ पे आके एक दफ़ा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर अगर गिरा नीचे तो फिर जहाँ पे आके थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अभी 50 की जो मूविंग एवरेज है, अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं तो ये देखें, 50 की मूविंग एवरेज ये जो है, इस लाइन से अभी बिटकॉइन बहुत दूर है। तो ये अगर इसको एक स्पॉट लाइन के तौर पे भी काम में लाता है तो एक अच्छा साइन है। अगर MACD को देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी डिप लेगी और उसके बाद दोबारा से ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने ये देखें ना, इस चीज़ के ऊपर हमेशा गौर किया करें। जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, ये देखें इस लाइन के ऊपर, अब वो लोग तकरीबन BTC के अंदर तकरीबन 13-14% प्रॉफिट में हैं। तो उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है, तो उनकी वजह से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए मार्केट जहाँ पे रहेगी। उसके बाद अगर नई इन्वेस्टमेंट मार्केट में आती है या USDT से लोग पैसा निकाल के बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। अगला कॉइन हमारा है अथीरियम। अथीरियम के बारे में अगर बात करें तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रा हो सकती है यहाँ पे। और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखते हैं तो इसके साथ 50 की मूविंग एवरेज की ये जो लाइन है येलो कलर की, इस पे भी एक अच्छा साइन बन रहा है। और अगर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो कैंडल है रेड, अगर ये नीचे ही बंद हुई तो इसका मतलब ये है कि फिर ये BTC में थोड़ा बहुत डाउन जाता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से लेके तकरीबन अथीरियम, सॉरी BTC नहीं, अथीरियम हमें यहाँ तक नज़र आएगा। और इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दोबारा फिर से ऊपर जाने के चांसेस हैं। और इसकी जो फिर रेजिस्टेंस बनेगी वो तकरीबन 1980 के करीब जाके बनेगी। और इसकी जो सपोर्ट बनेगी, जो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो सपोर्ट बनती है वो बनेगी ये वाली, वो बनती है 1890 के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहें तो एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है, 1890 के ऊपर आप एंट्री लें। 10 से 12 या 15% मैक्सिमम अपना कैपिटल इसके अंदर डालें और 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र रखें। अगर इसको ब्रेक करके अथीरियम नीचे आता है तो फिर ये मज़ीद हमें नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा और 1709 के ऊपर हमें अथीरियम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई अच्छी सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रही। आगे आ जाते हैं जी, हम डॉज की बात कर लेते हैं। आज काफ़ी दिन से डॉज के ऊपर एनालिसिस नहीं किया। डॉज की भी एक अच्छी ट्रेंड लाइन ड्रा की है मैंने, और इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डॉज भी थोड़ा बहुत हमें डिप में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और ये तकरीबन 0.084 के ऊपर देखने को मिलेगा। इसका सिग्नल मैं आज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। जिन लोगों ने डॉज के अंदर एंट्री लेनी है वो इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखें कि स्टॉप लॉस के बिना हम कहीं भी ट्रेड नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस के बिना मैंने आज तक आपको कोई ट्रेड नहीं दी। हम इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे वो तकरीबन हम थोड़ा सा लॉन्ग रखेंगे और वो रखेंगे 0.098 के ऊपर, क्योंकि इसके बीच में मुझे कोई अच्छी जो है ना रेजिस्टेंस वो नज़र नहीं आ रही। तो अगर बनती हुई नज़र आई तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। अदरवाइज़ अभी जो डॉज है वो हमें थोड़ा बहुत नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और इसकी जो कैंडल बन रही है वो मुझे लगता है कि ये कैंडल जो है ये पहली वाली कैंडल से भी नीचे क्लोज होगी। ठीक है, तो आप भी अपना एनालिसिस ज़रूर किया करें एंट्री लेने से पहले। आगे आ जाते हैं जी, हम लूना के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लूना के अंदर एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी। ये देखें 50 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो भी हमें
यहाँ पे सीधी होती हुई नज़र आ रही है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे एंट्री लें बिल्कुल भी। लूना एक ख़तरनाक कॉइन बन चुका है, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है यहाँ से, और बाइनांस के अंदर भी लॉन्च हो चुका है, तो लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी से निकाल लेनी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेव्स की, वेव्स के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, क्योंकि वेव्स ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो तकरीबन 60 या 70 डॉलर के करीब बनाया था, और लोगों ने तकरीबन 30 डॉलर के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा बाइंग की थी, और लोग ये समझ रहे थे कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि वेव्स ने हमें हैरान कर दिया और 4 डॉलर के ऊपर आ गया। अब ये देखें, फिर से एक चीज़ दिखाता हूँ आपको कि जिन लोगों ने यहाँ पे 4 डॉलर के ऊपर वेव्स को बाई किया था, हो सकता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जाके 40% की प्रॉफिट के साथ अपने आप को एग्ज़िट कर लिया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समझते हैं कि नहीं, हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। अब वो लोग जिन्होंने लॉन्ग टर्म का सोच के रखा, उन लोगों को तकरीबन 150% प्रॉफिट भी मिल रही थी। हो सकता है उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की हो, जिसकी वजह से मार्केट में हमें वेव्स जो है वो दोबारा से थोड़ा सा नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी भी ये 8 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर ये इसकी जो कैंडल है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो कैंडल है रेड, अगर ये कैंडल हमें नीचे की तरफ बंद होती हुई नज़र आई, और दूसरी कैंडल भी हमें यहाँ से अगर नीचे की तरफ ओपन होती हुई नज़र आके नीचे बंद हो गई, तो फिर वेव्स हमें दोबारा तकरीबन 7.5 डॉलर के ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा, और इससे भी नीचे गिर सकता है। आपने थोड़े से ख्याल से ट्रेड लेनी है। यहाँ पे मैं आपको एंट्री लेना तो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वेव्स जो है इसने भी बहुत सारे लोगों को फंसा दिया है, लेकिन अगर सिग्नल देना हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सिग्नल इसका ज़रूर दूंगा। अगर हम बात करते हैं BNB का, सिग्नल मैंने अभी दिया है अपने ग्रुप के अंदर, और मैंने आपको सिग्नल इस तरह से दिया है कि आप इसके अंदर एंट्री लें 314 के ऊपर, ठीक है, और जो कि हमारी जो हमारी ट्रेंड लाइन जो बनती है वो 314 के ऊपर बनती है, और अगर इसको तोड़ के मज़ीद नीचे आएगा BNB तो 311 के ऊपर मैंने कहा है आपको फिर से आप एंट्री लें, और इसकी प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है वो तकरीबन 323 के ऊपर करनी है, या फिर 360 के ऊपर जाके करनी है। ये बीच वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको हम छोड़ देंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा होल्ड करना है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी, हम BTC की डोमिनेंस की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो डोमिनेंस भी अभी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो आल्ट सीज़न जो है वो इतना करीब नहीं है भाई। BTC की डोमिनेंस भी हमें अभी ऊपर जाती हुई ही नज़र आ रही है, तो इस चीज़ का भी आपने लाजमी ख्याल रखना होता है कि डोमिनेंस BTC की जब कम होती है तब आल्ट कॉइन के अंदर हमें जो बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, एथेरियम वगैरह है, BNB, जितने भी कॉइन्स हैं उनके अंदर हमें अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा जब BTC की डोमिनेंस कम होगी। अच्छा, USDT की डोमिनेंस भी बहुत हमारे लिए अहम बन चुकी है, और ये जितना इसने गिरना था मेरे ख्याल से गिर चुकी, और अब ये दोबारा से यहाँ पे कंसोलिडेट होती हुई नज़र आ रही है। लोग अपना पैसा जो है वो निकाल के दोबारा से USDT के अंदर रख रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे USDT को बेच के BTC ख़रीदा था या एथेरियम वगैरह ख़रीदा था या आल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, उन लोगों ने दोबारा से वो प्रॉफिट टेकिंग करके USDT बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से USDT की डोमिनेंस हमें थोड़ी सी ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ मार्केट के सेंटिमेंट को देखते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, लेकिन जब भी मार्केट बहुत नीचे से ऊपर आती है तो बीच में प्रॉफिट टेकिंग तो होती है। बाकी अगर किसी कॉइन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहा करें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। एप कॉइन की बात कर लेते हैं आज। मेरे ख्याल से एप कॉइन का हमने पहले एनालिसिस नहीं किया, तो ये एक ऐसा कॉइन है जिसने आते ही बहुत ज़्यादा धूम मचा दी थी, और ये देखें इसने 27 डॉलर को आते ही टच कर लिया था। तो बहुत एक मतलब हैरानी वाली बात होती है कि नया कॉइन और उसके अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी से इन्वेस्टमेंट। अभी ये बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है। अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहें तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन जहाँ पे ड्रा करके दे देता हूँ, आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन इसकी छोटी सी ड्रा होती है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और मैं कैंडल का यूज़ कर रहा हूँ, हैकेनेशी का यूज़ नहीं कर रहा। अगर आपको नहीं पता वो क्या होता है तो आप जब चार्ट टाइप के ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस मिलते हैं, कैंडल्स मिलती है, हैकेनेशी मिलती है, तो ये आपको जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कैंडल का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें पैटर्न अच्छे तरीके से देखने को मिल जाते हैं। अभी 50 की मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो ये हमें डाउन जाती हुई नज़र आ रही है। MACD की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें यही साइन मिल रहा है कि अभी एक दफ़ा ये एप कॉइन जो है ये हमें नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करेगा, और ये रिस्पेक्ट इसकी बनती है तकरीबन 6.3 डॉलर के ऊपर। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 6.3 एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए बाइंग का।
इस जोन में बाई करके आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग तकरीबन $9.5 के ऊपर भी कर सकते हैं और तकरीबन $7.5 के ऊपर भी कर सकते हैं। तो खैर आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।